हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज को कवर कर रहे हैं और जिसमें हमारा अभी बहुत सारा टॉपिक जो है वो अभी बाकी है और हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो कि सीटेड दिसंबर में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए रेडी है उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्हें एसएसटी में प्रिपरेशन करना हो, क्योंकि ये सीरीज फिलहाल एसएसटी के लिए है। और इसी के साथ चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज कंप्लीटली आप लोगों का 30 डेज का सीरीज होगा, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोगों का सीटेड जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। एंड इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है मुमताज अली। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है और इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ राइट ऑप्शन को ही बोलूंगी, क्योंकि सारे ऑप्शंस बोलने में समय बहुत ज्यादा लगेंगे और हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आप बाकी के ऑप्शन रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ राइट ऑप्शन शेयर करूंगी। मैंने ऑप्शन पे टिक कर दिया है ताकि आप लोगों को अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्यों कम जानकारी है? क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि बिना पढ़े आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से ही लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। मध्य भारत में सॉरी सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। और इसका राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। यहां पर आप लोगों को मैं ऑप्शन दिखाती हूं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? और इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन है बी और सी। तो क्या है बी और सी? क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और दूसरा है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। ठीक है। और इसका सेकंड यानी आर जो रीजन है वो है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दिए गए कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थान पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो कथन को पढ़ते हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यापारिक प्रतिनिधित्व तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। रीजन, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बगान मालिक बन गए। और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? और हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 4। ए और बी में क्या है? ए में हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के ही परिणाम है और बी हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत में बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए और डी। ए यानी अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया एंड ऑप्शन नंबर डी यानी एजेंटों से पहले पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली सामने आई। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो गया? 2। नेक्स्ट, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया? और चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया। रजिया सुल्तान, आप सभी ने सुना ही होगा रजिया सुल्तान का नाम, जो कि दिल्ली सल्तनत में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी दिल्ली सल्तनत के बारे में, तब आपको मैं रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट ऑप्शन होगा केवल ए यानी मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? और इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हुंसगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुंसगी। एक सेकंड। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों की नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? और इसका राइट ऑप्शन होगा ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? और इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 यानी ए बी सी। और ए बी सी में आप पढ़ सकते हैं कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए बी सी डी, ये चारों सही है। ए बी सी डी में क्या है? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाना खाते हैं, बिल्कुल सही। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, बिल्कुल सही। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, बिल्कुल सही। और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। और ए बी सी क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, एंड सी न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, उसको कौन सा सही है उसको देखना है। तो राजमिस्त्री को दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। घरेलू कामगार को अनियमित मजदूर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सब्जी विक्रेता को स्वरोजगार कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दुकान में सुपरवाइजर को व्यवसायी कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ए, बी और सी, यानी हम यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। बी में क्या है? ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, एंड सी घटी हुई कृषि उत्पादकता। चलिए आगे बढ़ते 50 की तरफ। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है? और इसका राइट ऑप्शन होगा 4 ए बी सी। ए पुलिस सेवाएं, बी न्यायिक सेवाएं, एंड सी शैक्षिक सेवाएं। ये तीनों सेवाएं जो है वो सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेक्स्ट 53। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ है ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी। क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एंड डी, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त समझा जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है घरेलू काम का अवमूल्यन। नेक्स्ट 55। एक कक्षा गतिविधि के समक्ष शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह व्यवहार दिखाता है रूढ़िवाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। एंड रीजन, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट 57 की तरफ हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का अर्थ है उसे नकारात्मक रूप से देखना, उसे उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उसका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार और क्षेत्र प्रवेश। स्थानांतरी कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चालवासी पशुचारण। और यहाँ पर क्षेत्र और प्रदेश दिए गए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 का 3 आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। ए का 3 यानी स्थानांतरी कृषि जो है वो जाएगा सघन वन वाले क्षेत्र में। इस तरह का से ये मैच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। ये एक कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है जिसे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका एक बहुत ही डिटेल वाइज वीडियो बनाकर दूंगी और फिलहाल मैं इसमें बस राइट ऑप्शन बताऊंगी। जैसे जैसे आपका डिमांड आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करती जाऊंगी। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 3 बजे अपराह्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मानव निर्मित गतिविधि। 61 ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो उस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। नेक्स्ट अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा ए बी और सी। ए यानी ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी पर वास्तविक प्रतिरूप है। नेक्स्ट 64 एक सॉरी 64 स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए और इसका जो सही कारण है वो है भारी वर्षा और उच्च तापमान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है और सबसे सस्ता है जल मार्ग। नेक्स्ट अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो हमें उपयोग करना चाहिए नवीकरणीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। नेक्स्ट गल्फ स्ट्रीम गल्फ महासागरीय जलधाराएं हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों का सभी सही मिलान कीजिए और सही मिलान करने पर हम पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी ओजोन परत जो है वो जाएगा समताप मंडल में। रेडियो प्रेषण जो है वो जाएगा बाह्य वायुमंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो जाएगा क्षोभ मंडल में और पतली वायु जो है वो जाएगी बहिर्मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 पर जाते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। नेक्स्ट विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। नेक्स्ट
आदिवासियों और चालवासियों पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा और इसका राइट आंसर जो है वो होगा बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरीके से करना चाहिए और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करता है और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है और इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, विद्यार्थियों को चित्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु सॉरी कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का एक कारगर तरीका है। एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी विचार कीजिए, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझ नहीं पाया है? विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सजीवता के साथ यह दिखाया जाता है, यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? और ये परावर्तित करता है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्राग ऐतिहासिक शिल्पकृतियां आदि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने में क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है?
और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा 83। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 में है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शित करता है? और इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है ABCD चारों। यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही है। सही विकल्प का चयन कीजिए और मैंने आपको बता दिया है कि सही विकल्प है A, B, C एवं D। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं A और D में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा BCD ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है सिविक्स नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के रूप में नाम में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। एंड रीजन है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल में समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में सिविक्स आया था। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है? और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, B एंड C। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? और इसका जो राइट आंसर है वो होगा, हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ता है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उसका प्रदर्शन करना जवाब जायज है? अपने उत्तर का समर्थन करना सही कीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सोशल स्टडीज का, क्योंकि हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सोशल स्टडीज। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्लेषण। तो चलिए आज का हमारा जो ये था डे पहला जो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये बेहतर ढंग से समझ आया होगा। इसका 2 तरीका है जो कि मैं 2 तरीके से आपको ये सीरीज कंप्लीट करवा सकती हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ कर ये सीरीज सुनाऊं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल वाइज आपको समझाऊंगी, जैसे मैं हिस्ट्री की क्लास पे आपको समझाती हूँ। और इसका एक और तरीका ये है कि अगर आपको सिर्फ ऑप्शन और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन और उसका ऑप्शन बिना किसी वॉइस के शेयर कर दूंगी। तो आपको इन तीनों में कौन सा मेथड पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।